ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मेष राशि वालों के लिए मार्च का आरंभ काल क्या कुछ लेके आ रहा है भाग्य के अनुसार से। देखिए, ग्रह ज्योतिष के अनुसार से भाग्य को पढ़ने का खेल, समय को पढ़ने का खेल अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में इसको बड़े वैज्ञानिक तौर पर उपस्थित किया गया। और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ग्रहों की चाल को समझ के हमारे जीवन में क्या कुछ होने के योग हैं वो हम अच्छे से समझ सकते हैं और उसके अनुसार से अपने जीवन में शुभ के आगमन का मार्ग सुगम कर सकते हैं। यही ज्योतिष विज्ञान का उद्देश्य है। देखिए, एक बात और समझने, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है कि जो कुछ ग्रहों के अधीन है तो सब उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। कर्मों के अधीन है। ग्रह जो है वो आपको कर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और आप इस जन्म में आप अपने कर्म के अनुसार से, अपने मनोमस्तिष्क के अनुसार से कर्म करते हैं और उसके अनुसार से उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। और ग्रह उसी के प्रभाव को शुभ अशुभ करने के लिए जो कार्य आपके द्वारा कराते हैं उसको आप ठीक करने का कार्य कर सकते हैं। अनेक प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से समय किस प्रकार का रहेगा उसका ज्ञान यदि आपको हो जाए तो अपने भाग्य को सुदृढ़ बनाने के लिए आप सुंदर कार्य कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो मार्च का महीना आरंभ हुआ है ये कई विशेष योगों को लेकर उपस्थित हो रहा है। शिवरात्रि का महापर्व इसी सुंदर पर्व पर इसी अवसर पर पड़ने वाला है और वो वर्ष में एक दिन ऐसा होता है कि अपने जीवन पूरे वर्ष के किए गए अशुभ कार्यों को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं, दुष्कर्म से अपने आप को दूर कर सकते हैं और साथ साथ परमात्मा की कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। लकड़हारे की कथा तो आपने सुनी होगी कि कैसे वो रात को एक बिल्व पत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और अनायास ही उसके हिलने से वो बिल्व पत्र के पत्ते जो गिरते थे उसी से उसका पुण्य जाग गया और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई और अनेक जन्मों के किए गए कृत्यों से भी उसको जो दुष्कर्म थे उससे वंचित होकर, उससे दूर होकर भगवान के शुभ विशेष तौर प्रसाद को प्राप्त करने का सुंदर योग बन गया। तो ये सुंदर पर्व भी इसी में आने वाला है। ग्रहों का खेल भी बड़ा विचित्र चल रहा है। इस वक्त शनि सूर्य यदि हम देखें तो बहुत सारे ग्रहों के बीच में चल रहे हैं और यानी आगे और पीछे बहुत सारे ग्रह और पिता पुत्र दोनों एक ही राशि में विद्यमान है। पुत्र के घर में सूर्य स्वयं विद्यमान है। ये अशुभ योग तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है। ये सारा प्रपंचकारी योग माना जाता है और साथ साथ कलह का योग माना जाता है। मनोमस्तिष्क को शांत रखने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में अननेसेसरी देश के लिए भी और समाज के लिए भी ये ग्रह योग किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। आंतरिक देश में कलह होने के योग दिखाई देते हैं इस योग के कारण से और अभी करीब करीब मार्च के मध्यकाल तक ये योग बना रहेगा। तो आपके अनुसार से क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मार्च की। देखिए, 1 मार्च के दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा अनुकूल बना हुआ है। धनागमन की सूचना देता दिखाई दे रहा है, यानी जो दिन का आरंभ है बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग की तरह बनता दिखाई दे रहा है। केवल अपने विचारों पर कार्य करने की ज़रूरत करें, अपने मन की बात को समझने का प्रयास करें, मन की इंट्यूशन को समझने का प्रयास करें और उस दिशा में कार्य करेंगे तो ग्रह दिखाते हैं कि सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं, आनंद आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ग्रह योग इसी प्रभाव की तरह आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आगे बढ़िए, आनंद के साथ कार्य करने का प्रयास करें। मन से धर्म की तरफ कार्य जितने करेंगे उतने सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। संतान का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके ग्रह संतान पक्ष की तरफ थोड़े भारी इन दिनों चल रहे हैं तो उनके निमित्त थोड़े उपाय करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज रवि योग भी विद्यमान है। इस दिन यदि 1 मार्च की बात करें तो उस दिन सुबह करीब 12:48 के बाद कोई नया कार्य आरंभ करना चाहे तो रवि योग नाम का योग उपस्थित होगा, उसका लाभ लेते हुए कार्य करें। शुक्रवार का दिवस है, कोशिश करें गौ सेवा अवश्य करें, उससे कल्याण के योग बनेंगे। 2 मार्च की ग्रह गणना परिवर्तन की तरफ जाएगी और उस दिन सुबह सुबह से भद्रा भी आरंभ हो जाएगी। पंचांग के अनुसार से शनिवार का अवसर सप्तमी तिथि और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा सुबह 8:20 पर। और ये 8:20 के बाद का जो समय है थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी उदय करता दिखाई देगा। थोड़ा सा भाव ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा सा वैराग्य भाव मन में होते हो। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जब लाभ नहीं मिलता है तो कई बार क्या होता है मन में ऐसा होता है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, जो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो ऐसा भाव मन में उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। देखिए, क्षणिक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे दिन एक समान नहीं होते हैं। फिर दोबारा आपके लिए लाभ के योग बनने वाले हैं 2-3 दिन बाद, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए शनिवार का अवसर है
तो कोशिश ये करें शनि के मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो थोड़ा उड़द की दाल का दान कर दीजिए। श्रेष्ठ उपाय रहेंगे, आपके लिए लाभ के योग बनते रहेंगे। साथ साथ यदि एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी, जो सुबह करीब 7:54 से लेकर रात्रि में 8:25 तक रहेगी। तो इस दिन नए कार्यों को आरंभ में लेना, प्रोजेक्ट हाथ में लेना, ये थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है, विघ्न उपस्थित करने वाला हो सकता है। तो कोई बड़ा काम प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो तो इस दिन से बचना चाहिए आपको। 3 मार्च के लिए ग्रहों का गणना दिखाती है, रविवार का अवसर है और साथ साथ अष्टमी तिथि, कालाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और साथ साथ इस दिन नेपच्यून ग्रह जो है वो भी अस्त होने जा रहा है। नेपच्यून ग्रह नवीन ग्रह माना जाता है और कई बार मनोमस्तिष्क के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है और ये जब सूर्य के साथ सामने राशि में जब सारे बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त होने के योग बनाएगा, तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 12वें भाव में इस वक्त नेपच्यून आपकी राशि के अनुसार से चल रहे हैं और वो करीब कुछ दिन के लिए अस्त होने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें, आने वाले कुछ दिन इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कई बार इस बात से हम दूर हो जाते हैं। जो लोग नित्यपति करते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन जो मेष राशि वाले थोड़े से इस कार्य से वंचित है, उनको ध्यान रखते हुए इन दिनों अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इससे कष्ट दूर होने के योग बनते दिखाई देंगे। 3 मार्च के लिए हम बात करें तो रविवार का अवसर जो है, अष्टमी तिथि और कालाष्टमी का जो सुंदर योग बन रहा है, ये माँ भगवती दुर्गा की उपासना करने के लिए भी आनंददायक योग बना रहा है। तो इससे आपके मन में जो थोड़ा सा नेगेटिव भाव है उससे आपको दूर होने के योग बनते दिखाई देंगे। 4 मार्च को और 5 मार्च को एक बात और समझ लीजिए, विशेष तौर पर ज्येष्ठा और मूल नाम के नक्षत्र रहेंगे। जो लोग जातक इस दिन जन्म ले रहे हैं उनके लिए मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। और ये बात हम आपको हमेशा बताते ही हैं कि जब भी बताते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग मूल शांति कराना भूल जाते हैं जन्म काल में। और हमने जब जन्मपत्री देखी लोगों की तो इस बात का हमें ज्ञान हुआ कि जन्मपत्री में ग्रह योग बहुत सुंदर है लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं। जब पूछा गया कि मूल शांति हुई नहीं हुई और जाना गया मूल शांति नहीं हुई थी, हमने पुनः उस वक्त जब नक्षत्र विद्यमान हुआ 27 दिन में परिवर्तित होकर आया, हमने मूल शांति कराई और उसके बाद परिवर्तन का योग बना। ये सत्य है बिल्कुल, विशेष तौर पे एक नहीं अनेक योग में है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि मूल शांति छोटा सा प्रयोग है और बिल्कुल शास्त्रोक्त है और ये एक ऐसी विधि है कि इसको करने से जीवन में कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं, ग्रहों का पूर्ण प्रभाव, शुभ फल प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ये अच्छा है, इसको करा लेनी चाहिए। तो 4 और 5 को, वैसे तो 3 तारीख को मध्याह्न काल से ही ये गणमूल नक्षत्र की युति आरंभ हो जाएगी और करीब 5 मार्च तक चलेगी। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। जिनके घर में नया जन्म ले रहा है बच्चा कोई, तो उसको उनकी मूल शांति पुनः ही उसी वक्त करा ले तो अच्छा रहेगा। ग्रह गणना के अनुसार समझ लीजिए 4 मार्च का दिन कैसा रहेगा। उस दिन नवमी तिथि है और साथ साथ धनु में चंद्रमा का प्रवेश होगा शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास। ये परिवर्तन का समय लाएगा और ये आपके लिए भाग्य से लाभ देने के योग बनाएगा और बहुत सुंदर तरीके से भाग्य में जाके चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे और नया कुछ आपके लिए धर्म की तरफ इच्छा, पूजा पाठ की तरफ इच्छा, अच्छे कार्यों की तरफ इच्छा, धार्मिक ग्रंथ अवलोकन करने की इच्छा मन में उत्पन्न होने के योग बनेंगे। ये आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करके दिन आरंभ करें, उनका पूजन करके दिन आरंभ करें, कल्याण होगा। वहीं 5 मार्च के दिन विशेष तौर पर समझ लीजिए ग्रहों का योग कैसा है। उस दिन विशेष तौर पर एक बात समझें, सबसे पहले तो दशमी क्षय हो गई है। नवमी कुछ ही देर के लिए रहेगी, सुबह आरंभ काल में। उसके बाद कई क्षेत्रों में दशमी क्षय होने का योग बच जाएगा। तो क्षय तिथि हो जाती है तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, नहीं तो उसमें कई प्रकार के कष्ट होने के योग बन जाते हैं। और मंगलवार का अवसर है और साथ साथ ग्रहों का योग जो दिखा रहा है, राहु केतु का भी नक्षत्र के हिसाब से चरण परिवर्तन होने का योग बन रहा है। तो समय तो परिवर्तन की तरफ दिखा रहा है और ये परिवर्तन भाग्य से आपकी राशि के अनुसार मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। शनि महाराज इस वक्त सूर्य के साथ होकर जो एकादशवें भाव में बैठे हुए हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य ये करना है कि सूर्य को प्रसन्न करने का उपाय करते रहें। और इस दिन हनुमान जी के लिए भी सुंदर मंगलवार अवसर है, तो हमने आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और विशेष तौर पर शाम को एक कार्यक्रम आरंभ होगा, करीब शाम के 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि में 9 बजे तक भंडारे तक सुंदर कार्यक्रम चलेगा। आप भी जो दिल्ली में हैं वो हमारे विवेकानंद योगाश्रम में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, अच्छा रहेगा, आनंद का भाव रहेगा। 6 मार्च को यदि गणना देखें हम तो बुधवार का अवसर है और साथ साथ एकादशी है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन होने का योग भी है। चंद्रमा भी रात्रि में करीब 8:30 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये मकर राशि में प्रवेश करना आपके लिए धनु से
तो अच्छा ही रहेगा। धनु में भी बहुत सुंदर योग बना रखे थे और आगे बढ़ने के योग बनेंगे। विजया एकादशी है इस दिन, बुधवार के दिन एकादशी का योग, भगवान नारायण की उपासना करने का सबसे सुंदर दिवस है। बुधवार के दिन एकादशी का योग बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने स्वयं इस एकादशी का महत्व कहा है कि जब जीवन में लगातार हार मिल रही हो तो इस दिन भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, संपूर्ण रूप से पुरुष सूक्त के द्वारा उनका पूजन करें। सहस्र शीरेका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्पित्वात्र तिष्ठसांगुलम, ये पुरुष सूक्त के मंत्र हैं। या ये नहीं कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी रूप में व्रत रखते हुए भगवान का पूजन करने से विजय प्राप्ति करने के सुंदर योग बनते हैं और आगे बढ़ने के योग अद्भुत रूप से बनते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है आपके लिए अच्छे योग परिवर्तन करने के योग बन रहे हैं। भाग्य से बहुत सारे कार्यों में लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और साथ साथ आपके लिए आगे बढ़ने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर एक बात का कि आपको दूसरों के कामों में पंगा नहीं लेने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। कन्या पूजन करें, बहुत सुंदर योग बनेगा। 7 मार्च को विशेष तौर पर ग्रह योग समझने वो भी सुंदर है। बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है और दो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मीन में बुध प्रवेश करेंगे सुबह 9:35 पर और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र। ये बड़ा विचित्र ग्रह प्रकार बन रहा है। मीन में 12वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से बुध का प्रवेश करना, इस बात से ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क में इस भाव का उदय हो सकता है कि आपके हिस्से से आपको लोग वंचित करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं ना, ये 1 महीना इस प्रकार का रहेगा कि आपके शेयर से यानी जो आपका लाभ होना चाहिए या तो आप खुद ही लात माराएंगे और या ऐसा हो सकता है कि लोग आपको आपके प्रभाव से, आपके जो हिस्से से अलग करने का प्रयास करें। तो इसका उपाय लगातार करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान रखते हुए कार्य करें। और करीब 10:47 पर शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है। 11वें भाव में शुक्र जाएंगे, 12वें भाव में बुध जाएंगे। बुध का ये परिवर्तन थोड़ा सा परेशान करने वाला है, तो उसका उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। इसका उपाय हमारी मति के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ है कन्या पूजन। नित्य प्रति थोड़ा कुछ भोजन का पदार्थ, कुछ ना कुछ स्कूल किसी गरीब कन्याओं का विशेष रूप वस्त्र इत्यादि कुछ ना कुछ दान करते रहें, ये सबसे विशिष्ट उपाय। और सबसे बढ़िया ये ध्यान रखें कि अपने काम कार्य पर विशेष तौर पर नज़र रखने का प्रयास करें। जैसे कमीशन कोई काम कर रहा है या कोई काम किसी प्रकार के घर में कोई काम जायदाद का बंटवारा होने का अवसर आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि आपका हिस्सा है आपको उससे अलग करने का प्रयास कर लिया जाए, तो ऐसा भाव बन सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश करें ब्राह्मणों को विशेष तौर पे कुछ पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, भगवान को पीले लड्डुओं का भोग लगाएं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 मार्च के लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही, शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और ये सुंदर दिवस है महाशिवरात्रि का। ये फागुन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि के रूप में है। भगवान का अद्भुत व्रत है। हमारे यहाँ दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, ये अद्भुत महारात्रियाँ बताई गई हैं और इस दिन विशेष योग बन रहा है। ये उदय तिथि त्रयोदशी है और शाम के करीब मध्याह्न से उपरांत भी संध्या काल तक त्रयोदशी रहेगी, तो इसलिए प्रदोष का योग भी बन गया। और साथ साथ रात्रि में महानिशीत काल के अंदर चतुर्दशी का प्रवेश हो जाएगा, तो इसलिए महाशिवरात्रि करीब रात्रि में 10 बजे के आसपास जो है वो एक चतुर्दशी भी आ जाएगी। तो महाशिवरात्रि का सुंदर पर्व इसी दिन रहेगा। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति डालने का प्रयास किया है कि जो शिवरात्रि है वो अगले दिन मनाई जानी चाहिए वैष्णवों के लिए। देखिए स्मार्थों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ यही है कि ये जो प्रत्यक्ष के अनुसार से है कि 8 मार्च की तिथि ही शिवरात्रि के रूप में मनाई जानी बहुत सुंदर प्रशस्त तरीके से है। और हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के अंदर विशेष तौर पर भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाएगा और साथ साथ भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। जो सब लोग पूजन करने आते हैं उन सब के लिए अलग अलग मिट्टी की व्यवस्था होती है और सब लोग अपनी एक बड़ी प्लेट के अंदर 108 शिवलिंग का निर्माण करते हैं। उसके बाद भगवान का षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा उनका अभिषेक चलता है और फिर प्रसाद इत्यादि का सुंदर कार्य होता है। और तो आप सब भी इसमें सादर आमंत्रित रहेंगे। बड़ा सुंदर अवसर है। शुक्रवार के दिन ये सुंदर योग बन रहा है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर है। ऐसे बिलपत्र के द्वारा भगवान का पूजन करें। ग्रह योग आपके लिए सुंदर है, अनुकूल है, बड़े सुंदर तरीके से लाभ के योग बना रहे हैं। आप जो भी कार्य करेंगे ना उसका फल आपको प्राप्त होने के योग बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। कई बार हम कार्य कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि उसका फल कोई और ना ले जाए, लाभ कोई और ना ले जाए। चिंता ना करें, आपको लाभ प्राप्ति करने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में विवेकानंद योगाश्रम में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
9 मार्च के दिन ग्रहों का गणना समझ लीजिए, शनिवार का अवसर है और साथ चतुर्दशी तिथि है। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल है, बहुत सुंदर तरीके से चतुर्ग्रही योग विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है। 4 ग्रह एकत्र होकर आपके एकादशवें भाव में सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और विशेष तौर पर शनि महाराज के साथ ये ग्रह बन रहा है। ये मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वितरागिता देने के योग बना सकता है। ऐसे में मनो मस्तिष्क को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दूध का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूध में थोड़ा तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं 10 मार्च की यदि बात करें तो रविवार का अवसर है और साथ साथ अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है। मीन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन का योग भी बनेगा, वो देर रात्रि में बनेगा, लेकिन ग्रह गणना आपके लिए अच्छी है, अनुकूल है, आगे बढ़ने के योग बनाने वाली है और बहुत सारे सुंदर तरीके से कई बार क्या होता है हमारे जीवन में ऋण बहुत समस्या परेशान कर रहा होता है और ऐसे में पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए सबसे सुंदर तिथि अमावस्या मानी जाती है। कोई कोशिश अगर अपनी सामर्थ्य के अनुसार से किसी ब्राह्मण को तर्पण इत्यादि करवाने के बाद फिर भोजन करा दीजिए, गरीबों को भोजन करा दीजिए, थोड़ा बहुत दान पुण्य करें, तर्पण अवश्य करें। रविवार के अवसर के दिन अमावस्या का योग बन रहा है, ऐसे में भगवान का पूजन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, आनंद के योग बनाने वाला रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपकी तिथियों वाइज के अनुसार से कैसा रहेगा समय, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। देखिए, जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली है, कैसे आपके योग में जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए, ज्योतिष को ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि, आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है या आपकी चंद्रमा की राशि है या सूर्य राशि है, इन सब को मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री का विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज़ से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है या सिंह कुछ और लग्न, आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है, तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं। तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में, काल गणना के संबंध में अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से, बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये काल गणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का, अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है। नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है और विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पर चलेगा। इस दिन शिवरात्रि के दिन जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है। और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएँ और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर है उनको अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है। शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है, ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।